ट्रैवल्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों को अर्मेनिया का ऑनलाइन वीज़ा कैसे लिया जाता है ई वीज़ा प्रोसेसिंग के लिए वो डिटेल बताने वाली हूँ। और इसमें मैं आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगी। मैं पहले आपको डॉक्यूमेंट की लिस्ट जो रिक्वायर्ड है मैं चाहूँगी कि आप उसे प्रिपेयर रखें। गाइस, जैसे हेडर से पता ही है आपको, तो हम सबसे पहले ई वीज़ा जो अर्मेनिया का ई वीज़ा वेबसाइट है हम उस पर लॉगिन कर लेंगे। अब मैंने फ्रंट पेज से आपको करके दिखाया है ताकि आपको ढूंढने में भी दिक्कत ना हो साइट को। तो मैंने लिखा है अर्मेनिया ई वीज़ा। जैसे ही आप ये डालेंगे गूगल सर्च में, यहाँ पे सबसे पहला साइट ही खुल जाएगा। इसे क्लिक करेंगे, अप्लाई फॉर ई वीज़ा। यहाँ पे ट्रैवल डॉक्यूमेंट टाइप ऑर्डिनरी डॉक्यूमेंट, कौन सी कंट्री से आपका डॉक्यूमेंट इशू हुआ है, इंडिया। यहाँ पे जो ये नीचे लिखे हुए हैं फॉर्मेट्स उसे आप कैप्चर्स कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे आप नेक्स्ट कर देंगे। जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे, ये ईमेल पे आपको आपकी ईमेल आईडी पे विद इन आई थिंक 2-3 मिनट्स में आपको ये ईमेल आ जाएगी। आप इस ईमेल आईडी पे क्लिक करेंगे और मैं आपको डॉक्यूमेंट्स की क्या लिस्ट रिक्वायर्ड है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। आप स्क्रीन पे देख लीजिए प्लीज। get started with the information। हमें क्या इंफॉर्मेशन अपडेट करनी है। तो सबसे पहले हमें चाहिए पासपोर्ट नंबर। लेट मी सी द पासपोर्ट नंबर। इट्स जस्ट अ डमी गाइस, नॉट फॉर एनी अदर पर्पस। ईमेल अगर आप चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। इशू ऑन, इशू डेट अपडेट करनी है आपको, एक्सपायरी डेट आपको अपडेट करनी है। गिवन नेम, पासपोर्ट पे क्या गिवन नेम है वो आपको अपडेट करना है। फर्स्ट नेम, इफ देयर इज, डेट ऑफ बर्थ आपको अपडेट करनी है। और हाँ, अगर अब बच्चा छोटा है तो इन्फिनाइट पे क्लिक करना है। फिल करेंगे पर्सनल डेटा। पासपोर्ट डिटेल्स हम ऊपर भर चुके हैं, अब पर्सनल डेटा में भरेंगे। कंट्री ऑफ बर्थ इंडिया, प्लेस ऑफ बर्थ ये आपके पासपोर्ट के हिसाब से होगा। इंडियन पासपोर्ट पे जिस तरह से लिखा हुआ है ऐसे आपको भी लिखना होगा। आपका क्या है, यहाँ पे आपकी कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन एट द प्लेस ऑफ रेसिडेंस, आपका पर्सनल एड्रेस क्या है वो इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं। अब आपको यहाँ पे ये पूछ रहा है कि कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन इन अर्मेनिया, आपको इन्फॉर्मेशन पुट करनी है अर्मेनिया में आपका क्या एड्रेस है। ठीक है, तो मैं जस्ट एग्जांपल के लिए फिल कर रही हूँ। एड्रेस भरना है। अगर आप टूरिस्ट वीजा के लिए जा रहे हैं तो यहाँ पे आपको होटल का एड्रेस भरना है, फोन नंबर भरना है। नाउ लेट्स कम टू द डॉक्यूमेंट फेज। यहाँ पे सबसे पहले आपको वीजा एप्लीकेशन फेशियल फोटोग्राफ भरना है, आपको यहाँ पे अपडेट करना है। मतलब पास फोटो के साथ साथ आपको पासपोर्ट कॉपी अपडेट करनी है। यहाँ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, इनविटेशन लेटर, ये सिर्फ एग्जांपल के लिए है गाइस, देयर इज नथिंग लाइक पर्सनल एंड ऑल दिस थिंग्स। यहाँ पे इनविटेशन के बाद मैं एयर टिकट ऐड कर रही हूँ। सारे एक एक करके आपको ऐड करने हैं। इट इज जस्ट फॉर द एग्जांपल गाइस। होटल रिजर्वेशन डाल के मैं यहाँ पे कवर लेटर भी अटैच करूंगी। प्लीज मेंशन योर कवर लेटर बिकॉज इट्स अ टूरिस्ट वीजा। और कोई आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन देनी है तो आप दे सकते हैं। और हाँ, कवर लेटर के साथ साथ मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी, जो लोग एम्प्लॉयड हैं कहीं पर वर्किंग है तो वो आपका एनओसी भी आप इसमें अपडेट कर दीजिएगा, एनओसी लेटर। ठीक है, आपने ये सारे डॉक्यूमेंट अपडेट कर दिए। नेक्स्ट विल गो टू, देखिए एक चीज और इसमें लिखा हुआ है, यू मस्ट अपलोड जेपीजी, पीएनजी एंड बीएनजी document PDF files only and the maximum size of each attached document is 6 MB। देख लीजिए, आप उस हिसाब से अपडेट कीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट करेंगे हम। अब पर्पस एंड ड्यूरेशन, आपका पर्पस क्या है, जैसे हमारा यहाँ पे अभी है टूरिज्म का। तो मैं अगर आपको बिजनेस के लिए जाना है तो प्लीज आप बिजनेस के हिसाब से डॉक्यूमेंट अपलोड कीजिएगा।
यहाँ पे सारी चीजें लिखिए, स्पोर्ट्स, इवेंट्स, कल्चर, अदर एक्टिविटीज, मेडिकल ट्रीटमेंट, फैमिली यूनियन, स्टडी, एजुकेशन, आर्ट, क्राफ्ट, ट्रांसपोर्ट, क्रू, इन सब के हिसाब आप देख लीजिएगा। और यहाँ पे लॉन्ग टर्म 120 डेज एंड शॉर्ट टर्म 21 डेज। ये तो शॉर्ट टर्म का है इसलिए विल अपडेट ओनली शॉर्ट टर्म। यहाँ पे प्राइस भी देखिए लिखा हुआ है 8 USD। फी इज नॉन रिफंडेबल, सिंगल एंट्री। ठीक है। When will you arrive in Republic of Armenia? आपका डेट फ्लाइट बुकिंग के हिसाब से आप अपना डेट चूज कर लीजिएगा। देखिए, योर वीजा विल बी वैलिड फॉर 90 डेज बिटवीन 10/7/24, 10 तारीख से और 7 तारीख तक। ठीक है, 90 डेज। योर विजिट टू अर्मेनिया कैन नॉट बी एक्सीडेड 21 डेज। यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन किया हुआ है प्राइस एंड एवरीथिंग। अब यहाँ पे नेक्स्ट गए और ये आपको आपकी पूरी फाइल चेक करवाएगा कि आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, फाइल है, नंबर्स हैं। आई रीड एन एग्रीमेंट, प्रोसीड टू द पेमेंट। बिफोर वी प्रोसीड, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आप पेमेंट का ऑप्शन आएगा। पेमेंट करने के बाद अब मैं यहाँ से आगे प्रोसीड नहीं करूंगी बिकॉज दिस इज नॉट द राइट वे। यहाँ पे आपको ई वीजा मिल जाएगा और ये आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 to 4 वर्किंग डेज में आ जाता है। वैसे इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है, विद इन 24 आवर्स ही कई बार तो मेरा आ गया है, तो मैं इसी हिसाब से आपको बता रही हूँ। बस आपको यहाँ पे पेमेंट करनी है। पेमेंट मेथड आपको या तो आप पेपाल से कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड के थ्रू कर सकते हैं, और उसके ये आपका इसके बाद आपको सिर्फ मेल में एक कंफर्मेशन आती है that your this application has been submitted, your payment has been done, and then after that within maximum time जो उन्होंने ले रखा है वो 3 to 4 वर्किंग डेज में आपको ई वीजा सबमिशन मिल जाता है। अब तक ई वीज़ा प्रोसीजर्स पता ही चल गया होगा। इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है ई वीज़ा को आने के लिए। आपकी ईमेल आईडी पे ही ये 3 to 4 वर्किंग डेज में आपको आ जाता है। और इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी कि अगर आपको ई वीज़ा मिलने के बाद आपको स्टिकर की ज़रूरत हो तो आप डायरेक्ट एम्बेसी में विजिट कर सकते हैं बिना किसी अपॉइंटमेंट के। आपको अपना पासपोर्ट उन्हें सबमिट कराना पड़ता है और नेक्स्ट डे आपको वो ई वीज़ा भी आपको मिल जाएगा। कोई ज़्यादा हैसल पैसल है नहीं। तो मैं यही करती हूँ जनरली, मैं ई वीज़ा अप्लाई करती हूँ, मुझे वो ई वीज़ा अप्रूव हो जाता है तो उसके बाद मैं नेक्स्ट डे एम्बेसी चली जाती हूँ और एम्बेसी में जमा कराने के बाद उससे नेक्स्ट दिन में मुझे वो स्टिकर मिल जाता है। और बस इसी तरीके से आराम से ई वीज़ा में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। फ़ीस भी आपको मैंने स्क्रीन पे दिखाई दी है, जो ऑनलाइन प्रोसीजर में फ़ीस कटती है वही विजिबिलिटी है और वही आपको चार्ज लगेगा। इसके अलावा और कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगता है। ठीक है। इसके साथ साथ अगर आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए हो या कोई और सपोर्ट चाहिए हो तो आप हमें दिए गए ईमेल आईडी पे और दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं और या मेल कर सकते हैं। और अगर आप कमेंट्स लिख के हमें भेजना चाहें तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट भी लिख के भेज सकते हैं, मैं उसमें भी आपको रिस्पॉन्स कर दूँगी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम फिर मिलते हैं दूसरी न्यू अपडेट्स के साथ। आपको कोई और अपडेट चाहिए हो तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। टिल देन, दिस इज निशा चौहान साइनिंग ऑफ। धन्यवाद।